हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है वो अवशोषित होती है। कोशिका का पावर हाउस कौन सा अंग है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कोशिका की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो कोशिका की बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। वसा किस अंग द्वारा पचाई जाती है? तो वसा जो है वो अग्नाशय द्वारा पचाई जाती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली संरचना कौन सी है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली जो संरचना है वो साइनस नोड है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका जो है वो धमनी को बोला जाता है। रक्त के सफेद कणिका का कार्य क्या होता है? तो रक्त के सफेद कणिका का कार्य होता है रोगाणुओं से रक्षा करना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर है, जो कि जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर में हृदय की धड़कन की माप की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीपीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है बीट्स पर मिनट। मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो मानव शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अंग द्वारा ऑक्सीजन का अवशोषण होता है? तो फेफड़े द्वारा जो है वो ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। मानव शरीर में किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत द्वारा। पाचन के दौरान किस अंग द्वारा एंजाइम का स्राव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। मानव शरीर में रक्त का कौन सा समूह सबसे अधिक सामान्य है? तो मानव शरीर में रक्त का जो है वो समूह जो है वो सबसे अधिक सामान्य है। रक्त में कौन सी कोशिका संक्रमण से लड़ने के लिए जिम्मेदार होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सफेद रक्त कणिकाएं जो है वो संक्रमण से लड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं। किस अंग द्वारा हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय, यकृत, थायराइड ग्रंथि, ये सभी हैं। कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर किससे जुड़ा होता है? तो कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर जो है वो हृदय रोग से जुड़ा होता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। कोशिका की बाहरी परत में कौन सी संरचना पाई जाती है? तो कोशिका की बाहरी परत जो है वो कोशिका झिल्ली की संरचना पाई जाती है। मनुष्य में किस अंग द्वारा ग्लूकोज का परिवहन किया जाता है? तो मनुष्य में रक्त द्वारा जो है वो ग्लूकोज का परिवहन किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिस को बोला जाता है, जो कान की हड्डी होती है। प्रोटीन का निर्माण किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का निर्माण जो है वो राइबोसोम में होता है। हृदय के दाएं और बाएं भाग को किसने अलग किया है? तो हृदय के दाएं और बाएं भाग को इंटरवेंट्रिकुलर सेंटम ने अलग किया है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मानव शरीर में कितने जोड़े दांत होते हैं? तो मानव शरीर में 16 जोड़े दांत होते हैं, जो कि कुल 32 दांत होते हैं। पेट में किस अंग द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिक ग्रंथियां। किस अंग द्वारा खून के थक्के बनाए जाते हैं? तो प्लेटलेट्स के द्वारा जो है वो खून के थक्के बनाए जाते हैं।
मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 600 मांसपेशियां होती हैं। कोशिका के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोशिका के मुख्य ऊर्जा स्रोत जो है वो ग्लूकोज है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन के अवशोषण की प्रक्रिया जो है वो श्वसन क्रिया कहलाती है। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। किस अंग में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में जो है वो रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। शरीर में किस अंग में पाचन का आरंभ होता है? तो शरीर में मुंह से पाचन का आरंभ होता है। सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में किस प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। मानव शरीर में कितने प्रकार के द्रव होते हैं? तो मानव शरीर में 2 प्रकार के द्रव होते हैं। कौन सी कोशिका शरीर के लिए सुरक्षा प्रदान करती है? तो सफेद रक्त कोशिका जो है वो शरीर के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा रक्त का संचालन किया जाता है? तो मानव शरीर में हृदय द्वारा जो है वो रक्त का संचालन किया जाता है। किस कोशिका द्वारा खून का थक्का बनता है? तो प्लेटलेट्स द्वारा जो है वो खून का थक्का बनता है। कौन सी ग्रंथि पाचन क्रिया को नियंत्रित करती है? तो पाचन क्रिया को नियंत्रित करने वाला अग्नाशय है। कितने प्रतिशत वायु में नाइट्रोजन होती है? तो 78% जो है वो वायु में नाइट्रोजन होती है। भोजन में कौन सा तत्व शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है? तो भोजन में वसा जो है वो शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना को लिगामेंट कहते हैं। किस अंग से हार्मोन थायरोक्सिन का स्राव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में कितनी तरह की मांसपेशियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 3 तरह की मांसपेशियां होती है। रक्त में कौन सा घटक रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन जो है वो रक्त को नियंत्रित करता है। कौन सी कोशिका शरीर में संचार कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका जो है वो शरीर में संचार कार्य करती है। शरीर के किस अंग में विटामिन डी का निर्माण होता है? तो शरीर के त्वचा में जो है वो विटामिन डी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवों के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? तो जीवों के शरीर में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। तो कोशिका के विभाजन के दौरान कौन सा गुणसूत्र अलग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र। शरीर में रक्त को लाल रंग किससे प्राप्त होता है? तो शरीर में रक्त को लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो मनुष्य में यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो पाई जाती है। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा अंग काम करता है? तो शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यकृत जो है वो काम करता है। पाचन के दौरान अम्ल किससे बनता है? तो पाचन के दौरान जो है वो गैस्ट्रिक ग्रंथिया से बनता है। किस अंग में रक्त की सबसे अधिक आपूर्ति होती है? तो मस्तिष्क में जो है वो रक्त की सबसे अधिक आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका के कौन से घटक में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो कोशिका के राइबोसोम घटक में प्रोटीन का संश्लेषण सबसे अधिक होता है। कौन सी कोशिका मानव शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए जिम्मेदार होती है? तो सफेद रक्त कोशिका जो है वो मानव शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए जिम्मेदार होती है। कोशिका विभाजन के बाद कौन सा प्रक्रिया होती है? तो कोशिका विभाजन के बाद माइटोसिस प्रक्रिया होती है। किस अंग में शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने का कार्य होता है? तो मस्तिष्क में जो है वो शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने का कार्य होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत संतरा है। शरीर में पाचन की प्रक्रिया किस अंग में पूरी होती है? तो शरीर में पाचन की प्रक्रिया जो है वो आंत में होती है। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो मनुष्य के शरीर में 4 से 5 लीटर रक्त होता है। किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है? तो अग्नाशय द्वारा जो है वो इंसुलिन का स्राव होता है।
श्वसन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो श्वसन तंत्र की शुरुआत नाक से होती है। मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त वाहिकाएं होती हैं? तो मानव शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। शरीर में किस अंग के द्वारा हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, यकृत, एड्रिनल ग्रंथि, ये सभी हैं। किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो किडनी का मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करना होता है। लसिका प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? तो लसिका प्रणाली का मुख्य कार्य शरीर से विषैले पदार्थ का निष्कासन करना होता है। मनुष्य में कितनी तरह की मांसपेशियां होती है? तो मनुष्य में 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। किस अंग में पाचन के दौरान अम्ल स्रावित होता है? तो पेट में जो है वो पाचन के दौरान अम्ल स्रावित होता है। तंत्रिका तंत्र किसकी मदद से कार्य करता है? तो तंत्रिका तंत्र जो है वो न्यूरॉन की मदद से कार्य करता है। शरीर के किस हिस्से में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो शरीर में जो है वो मस्तिष्क में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।